वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब गाइस। इस वीडियो में मैं आपको कमर्शियल लॉ का जो हमारा चैप्टर चल रहा है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है जी, उसका एक डिफरेंस है बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजिंग एग्रीमेंट। गाइस ये जो पॉइंट्स हैं ये वाइड एग्रीमेंट के अंडर कवर होते हैं, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसलिए मैं इसको सेपरेटली अलग से करवा रहा हूँ। तो आप इसको अंडरस्टैंड करिए, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ मैंने इसको बनाया है, तो आप इसको मेरे साथ समझिए ज़रा क्या कह रहा है ये डिफरेंस। सबसे पहले बेसिस लिखा मैंने, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और उसके बाद वेजरिंग एग्रीमेंट। तो मीनिंग क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में? इट इज कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द लॉस। इंडेमनीफाई द लॉस का मतलब है कि नुकसान की भरपाई करके दी जाएगी, जितना नुकसान हुआ है सिर्फ उतने अमाउंट तक का। एंड वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है? इट इज अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, ठीक है जी। और उसके बाद कंसिडरेशन का बेसिस है। दूसरे में यहाँ एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस में क्या आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में है द क्रक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द म्यूचुअल कंसिडरेशन। दोनों के लिए कंसिडरेशन है, ठीक है जी, म्यूचुअल कंसिडरेशन है एक दूसरे की। और वेजरिंग एग्रीमेंट में देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन द टू पार्टीज, देयर इज जस्ट गैम्बलिंग फॉर मनी। यहाँ सिर्फ गैम्बलिंग फॉर मनी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, so insured party has insurable interest in the life or property sought to be insured, ओके। और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में या एग्रीमेंट में क्या है? देयर इज नो प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, देयर इज बैटिंग ऑन अदर्स लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, राइट हो। एंड फोर्थ पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में ये है एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, the contract of insurance indemnifies the insured person against loss। और वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या है? लूजर हैज टू पे द फिक्स्ड अमाउंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। और नंबर 5 इनफोर्सेबिलिटी, इट इज वैलिड एंड इनफोर्सेबल। जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होते हैं और वो इनफोर्सेबल है। बट वेजरिंग एग्रीमेंट इट इज वॉइड एंड अनइनफोर्सेबल। और 6 पॉइंट क्या है गाइस? कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ लॉस, ठीक है जी। ये किस में आएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में। और उसके बाद नो सच लॉजिकल कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। और वेजरिंग एग्रीमेंट में गाइस ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं होती, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसके डिफरेंस का, वो है पब्लिक वेलफेयर, ठीक है गाइस। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में दे आर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। और वेजरिंग एग्रीमेंट दे हैव बीन रिगार्डेड एज अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर, और ये पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है जी। आप इसको ज़रूर याद करिए। ओके जी, डन।